है दोस्तों, मैं हूं उस्मान अंग्रेज और आज हम एक साइट पर हैं जिसमें हम ये जानेंगे कि एक जो मिस्त्री होता है, साधारण गांव का मिस्त्री, वो एक नक्शे के हिसाब से मकान को या स्ट्रक्चर को कैसे बनाता है। ये हमारी साइट है जिसके पास हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, जिसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इस और आने वाली फर्दर वीडियो में। इसमें हमें दोस्तों हमारे पास कुछ उपकरण होते हैं, जैसे एक बड़ा फीता होता है जो मेजरमेंट करने के काम आता है, सूत होता है जो दीवार को या कॉलम को सीध में खड़ा करने का काम आता है एक सीध में, और हमारे पास एक सॉल होता है, साहुल जिसे बोलते हैं, यह काम आता है कॉलम को सीधा खड़ा करने के लिए। दोस्तों हम आज इसका उपयोग जानेंगे किस प्रकार किया जाता है। हमारे पास फीता होता है, इंची टेप छोटी, जिससे हम छोटी मेजरमेंट कर लेते हैं ताकि हमें बड़े फीते को बार बार यूज़ ना करना पड़े और छोटी डायमेंशन आराम से हो जाए, जिससे हम इसका लेवल कर सकें। हमारे पास दोस्तों बेसमेंट है जिसको हमने डिज़ाइन करना है, जिसकी आप ड्राइंग देख रहे हो, ये इसके नीचे की ड्राइंग है जिसको कॉलम और बीम पर ही बनाया जाएगा। और ये हमारी दूसरी ड्राइंग है जो बेसमेंट से ऊपर है, जिसमें इसमें ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें बनेंगी। दोस्तों इसके दो साइड रोड है, पश्चिम की तरफ और उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ जो रोड है मेन रोड है, और मेन रोड से अपनी जगह है हमने 13 फीट छोड़कर अपनी ये स्ट्रक्चर को बनाना शुरू किया है। दोस्तों इसमें हमने जो वाइड प्रोजेक्शन रखा है वो 4 फीट का रखा हुआ है, और जो बरामदा है यानी जो गैलरी है अंदर की दुकानों के लिए वो 10 फीट है। हमने जो इसमें कॉलम इस्तेमाल किए हुए हैं वे 9-14 के कॉलम है। दोस्तों 9-14 के कॉलम इसलिए ताकि जो हमारा बीम है उसे पूरी सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फाउंडेशन और पूरा का पूरा बेसमेंट सिर्फ कॉलम और बीम पर ही बना हुआ है। हमारे इसमें सामने की ओर 2 दुकानें हैं और पीछे की साइड बाकी सब दुकानें जो हैं गैलरी में हैं। इनकी सबकी डायमेंशन दोस्तों जो होती है 7.5 फीट चौड़ी और लगभग 15 से 18 फीट गहरी होती चली जाती है। ये हमारी साइट है दोस्तों जिसमें हमने खुदाई करवाई हुई है। सबसे पहले हमने क्या किया, पूरी साइट को 6-6.5 फीट गहरा खोद दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया है, हमने रोड का लेवल किया है, और रोड के लेवल से ये देख सकते हैं आप, ये ईंटों का जो चट्टा लगा हुआ है इसकी सहायता से हमने पूरे रोड का लेवल किया हुआ है और अपनी साइट का लेवल किया हुआ है। और इसी लेवल से, इसी चट्टे की सहायता से हम अपने पूरे साइट का पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे। दोस्तों हमारे जो ये साइट है उसको कॉलम और बीम पर बनाया जाएगा, फिर इसके ऊपर जो है वॉल की सहायता से दुकानें बनाई जाएंगी। ये जो दोस्तों ये गड्ढा होता है, ये हमारे बीच के बीम आते हैं इसमें, जिसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोड आएगा, तो इसको हमें हैवी डिज़ाइन करना है। सबसे पहले हमने क्या करते हैं, हम करते हैं दोस्तों मिट्टी की पहचान कि हमें मिट्टी कहाँ तक खोदनी है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम खुदाई करते जाते हैं मिट्टी जो है नरम से कठोर होती जाती है। तो जब तक हम खुदाई तब तक करते हैं जब तक कि हमें कठोर मिट्टी ना मिल जाए। उसके लिए क्या करते हैं हम दोस्तों उसके लिए हम मिट्टी को बार बार खुरच कर देखते रहते हैं। जहाँ कैडी मिट्टी आती है, जैसे हमने अब इस्तेमाल किया तो कैडी मिट्टी है, तो यहाँ पर हम अपनी नींव को रख देते हैं। यहाँ पे देखिए हाथ लगाने से मिट्टी नहीं टूट रही है, जबकि अगर मैं ऊपर हाथ लगाता हूँ तो ऊपर क्या होगा दोस्तों, ऊपर मिट्टी धीरे धीरे सॉफ्ट होती चली जाएगी और टूटनी शुरू हो जाएगी, देखिए जैसे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सही पक्की मिट्टी तक आते हैं। जैसे हम पक्की मिट्टी पर पहुँच गए, अब हम अपनी नींव को यहाँ पर रखना शुरू करेंगे। यहाँ से हम कॉलम खोदेंगे, यहाँ पे कॉलम खोदेंगे और अपने काम को स्टार्ट करेंगे। कॉलम के बेस बनाने के लिए, फुटिंग बनाने के लिए हमने क्या किया है दोस्तों, इसमें हमने 32 इंची गुना 32 इंची का बेस बनाया है, जिसमें 6 सरिये 6 इंची पर हमने रखे हुए हैं। और हमारे पास जो कॉलम हैं वे 7x12 के रिंग में बांधे गए हैं, यानी रिंग की एक साइड जो होगी 12 इंची होगी और एक साइड जो होगी 7 इंची होगी। हमने सभी कॉलम को बना लिया है ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब इन कॉलम्स को दोस्तों हमने अपने एक साइड रख दिया है साइड पर, और अब हम अपनी पूरी साइट को ऑब्जर्व करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ कॉलम रखना है और कहाँ कॉलम नहीं रखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी फाउंडेशन पे आते हैं। देखिए जो एक गहराई की हुई है ये हमारी दीवार है, यहाँ से हमारी नींव खुदेगी। अब क्या करते हैं हम, हमारे पास एक ड्राइंग है जो इंजीनियर की दी हुई ड्राइंग है, उसके हिसाब से सबसे पहले हम फीते से निशानदेही करते हैं, यानी ड्राइंग के अकॉर्डिंग निशान लगाते हैं
कि कहाँ कहाँ पर हमारा कॉलम आना है और कहाँ पर हमारा बीम आना है। उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम अपनी लेबर से और खुद निशान लगवाते हैं। जैसे हमारी जो लेबर काम कर रही है उन्होंने कॉलम के निशान लगाना शुरू कर दिए हैं। देखिए जो लग रहे हुए निशान हैं, ये पहला जो निशान दिखाएगा आपको तीर के निशान का, ये तो हमारे लेवल का निशान होता है दोस्तों। काम करने के लिए सबसे पहले लेवल करते हैं, उसके बाद हमने नींव खोद दी, नींव खोदने के बाद कॉलम के निशान लगाते हैं। जिससे आपको 2 तीर के निशान नज़र आ रहे होंगे ना, ये हमारे कॉलम के निशान हैं कि अब हमें एक निश्चित दूरी पर अपने कॉलम के निशान लगाने शुरू कर दिए हैं। यानी हमने पैमाइश से नपती कर ली है कि इस जगह पे हमारा जो है कॉलम खड़ा होना है। ये जो आप निशान देख सकते हैं ये हमारे कॉलम के ही निशान हैं। अब हमने दोस्तों क्या करना है, हमने इन निशानों पर अपने कॉलम को खड़ा करना है। तो जो हमारे निशान है दोस्तों, इन पर हम यानी कॉलम खड़ा करते हैं। देखिए हमने कॉलम को खड़ा करना शुरू कर दिया है। जहाँ पर हमने कॉलम खड़ा किया है सबसे पहले वहाँ क्या किया है, फुटिंग की हुई है। यानी हमने जो फुटिंग का बेस बनाया हुआ था उसको रखा और फिर उन निशानों पर जो हमने फीते की सहायता से लगाए थे क्या किया दोस्तों, कॉलम को खड़ा कर दिया। नॉर्मली इस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया है, हमने 15 फीट की दूरी पर कॉलम को खड़ा किया है ताकि 2 दुकानों के बीच में एक कॉलम आ सके। क्योंकि हमारी दुकान की जो चौड़ाई है 7.5 फीट है, तो हमने 15 फीट की दूरी पर अपने कॉलम को रखना शुरू कर दिया है। ये हमारी जो है दोस्तों साइट है, जो उसका रोड से हमने लेवल नीचे की ओर 6 फीट रखा है, क्योंकि हम इसमें बेसमेंट बनाएंगे और इसके ऊपर हमने मार्केट बनानी है, जिसकी वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अब हमने क्या किया है, इन कॉलम को निश्चित दूरी पर खड़ा कर दिया है और कॉलम के बीच में जो है दोस्तों नींव भरनी शुरू कर दी है। नींव जो हमने रखी है 14 इंच रखी है। इसमें आप देख सकते हैं कहीं खड़ी ईंट है, कहीं पड़ी ईंट है। ये इसलिए रखा है दोस्तों कि जो ये लेवल आ चुका है फिलहाल ईंटों का, ये हमारा जो लेवल है, ये जो वाटर प्रूफिंग लेवल आता है उससे लेवल करके रखा गया है। और अब हमने इस पर क्या करना है, बीम लगाना है, जिसे हम लोड बीम या आम भाषा में टाई बीम भी कहते हैं। अब हमारी साइट जो है तैयार है दोस्तों, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि हमने जो ये कॉलम खड़े किए हुए हैं इनकी क्या प्रोसेस होती है। एक काम तो हमने कर लिया कि हमने जो है ड्राइंग के एतबार से इन पर फीता मार लिया है कि इतनी दूरी पर हमारा कॉलम आना है। लेकिन अब हमें ये भी चेक करना है कि ये सारे के सारे कॉलम एक सूत में हो। तो उसके लिए हमने क्या प्रयोग किया है दोस्तों, सूत का प्रयोग किया है, इसे सीतर बोलते हैं। पहले और आखिरी कॉलम के बीच में हमने क्या करा है, सूत बांध दिया है और फिर मेजरमेंट करके कॉलम खड़े कर दिए हैं। अब हमें ये देखना है कि कहीं हमारा जो कॉलम है वह आउट तो नहीं हो रहे, आगे पीछे तो नहीं भाग रहे। उसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो कॉलम है वो सूत से 1 इंची अंदर होना चाहिए, क्योंकि 1 इंची इसके ऊपर माल आता है जब हम कॉलम को भरते हैं। तो इससे क्या होता है, तो दोस्तों पता चलेगा कि सूत की सहायता से हम क्या करते हैं, सूत से हम कॉलम को सीधी लाइन में यानी हॉरिजॉन्टली खड़ा करते हैं एक सीध में। और यह दोस्तों हमारे कॉलम है जिसमें 6 सरिये हमने 12 mm के 4 सूत के बांधे हुए हैं और इसमें जो रिंग है वे 7-12 के हैं और इनमें रिंग को जो है हमने 8 इंची की दूरी पर बांधा हुआ है। और इन कॉलम को जो है हमने बल्ली की सहायता से रोका हुआ है ताकि जब हम इसमें माल भरें तो ये हिले नहीं। फिर से हम एक बार मेजरमेंट करके चेक करते हैं कि हमने जो कॉलम खड़े किए हुए हैं वे सही भी हो गए नहीं। और कॉलम की वर्टिकल लेंथ देखने के लिए कि हमारा कॉलम सीधा भी है नहीं, सोल का प्रयोग करते हैं। जो ये 2 सोल होता है ना दोस्तों, जब ये हल्का हल्का हमारे कॉलम से हिलता हिलता चलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा सही खड़ा है। अगर ये इससे बिल्कुल टच हो जाएगा या बिल्कुल आउट बाहर रहेगा तो इसका मतलब हमारा कॉलम गलत खड़ा हुआ है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, हमने चेक कर लिया है सूत की सहायता से, सोल की सहायता और मेजरमेंट की सहायता से अपने कॉलम को। अब हमने इसकी थपकी भरनी शुरू कर देनी है, यानी इसकी फुटिंग बनानी शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसके चारों तरफ कवर सपोर्ट देकर इसमें मसाला भरना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली ये हमारा जो साइट है, जिस साइड पर हमारा काम चल रहा है, उसमें हमने एक फुटिंग में 2 सीमेंट के कट्टे इस्तेमाल किए हैं। दोस्तों मैं आपको हल्का फुल्का ये भी बताता चलूँगा कि हम जो ड्राइंग बना रहे हैं उसमें कितना खर्चा लगभग आ जाता है, कितना सीमेंट का और कितना मटेरियल लग जाता है। तो मैं अगर यहाँ फाउंडेशन की बात करूँ तो जो हमने बीच वाला फाउंडेशन बनाया है, चूँकि साइड वाले जो दोनों कॉलम हैं उनमें तो हमारा कम
वजन आएगा, लेकिन जो बीच का कॉलम है उसमें वजन ज़्यादा आता है, तो उसकी थपकी हमने साइड वालों के अपेक्षा आप देख सकते हैं मजबूत भरी है ज़्यादा। ये दोनों तरफ से आप कंपेयर देख सकते हैं ना, ये वाली जो थपकी है बीच वाली ये ज़्यादा भरी गई है। इसकी जो थपकी है, इसका जो फुटिंग एरिया है वो 4 फुट बाई 4 फुट का है, और इसकी जो थपकी के ऊपर जो कॉलम का शटर बनाना शुरू करा है वह भी हमने हैवी बनाया है अपेक्षाकृत साइड के दोनों कॉलम के। अब जो आप ये पूछेंगे कि साइड वाले कॉलम पे तो हमने जो मेज़रमेंट करके निशान लगा दिए थे कि साइड में दोनों साइड दीवार हैं, और हमने सबसे पहले क्या करा, फीते से 15-15 फीट की दूरी पर निशान लगा लिए और फिर हमने कॉलम खड़े कर दिए। लेकिन बीच का कॉलम कैसे पता करेंगे कि कॉलम कहाँ रखना है? तो दोस्तों उसका भी सही तरीका वही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दोनों साइड के हमने कॉलम खड़े किए हुए हैं उन पर सूत बांध कर देखते हैं। अब हमने देखे दोस्तों, इस पे सूत बांध दिया है और इन कॉलम को भी आपस में क्रॉस करा के देखते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है आपको सूत बांधा हुआ है, तो पहला और आखिरी सूत बांधकर बाकी के सारे कॉलम इसी की सीधे में लगाते जाते हैं और फिर इन पर सोल डालकर चेक करते हैं कि ये सीधे भी है नहीं। तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली जब ये एक सीधे में आ जाते हैं, फिर हमने वही करना होता है कि इसका बेस बनाया, बेस में फुटिंग करता, फुटिंग का बेस में जो है मसाला भरना शुरू कर देते हैं, और इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा कॉलम का लेआउट हो जाता है। तो इस तरह हम दोस्तों अपने कॉलम का लेआउट करते हैं। सबसे पहले उसकी मेज़रमेंट करते हैं, और जो ड्राइंग के एतबार से हमारे पास दूरी दी हुई है उसके हिसाब से निशानदेही करते हैं या कॉलम को खड़ा करते हैं। फिर आपस में कॉलम को सूत बांधकर और सोल डालकर हम क्या करते हैं, इसका लेआउट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम और बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें दे इजाज़त। हमारी मुलाकात होगी आपसे जल्दी ही। हमारी अदर वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू।